श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के भीष्म पर्व का एक हिस्सा है। महाभारत को भगवान गणेश जी ने लिखा था और इसकी रचना वेदव्यास जी ने की थी। वेदव्यास जी ने इसका नाम जया रखा था। संस्कृत में जया शब्द का मतलब होता है जीत, और संस्कृत में 1 या का प्रतीक होता है और 8 जा का प्रतीक होता है। जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं तब शब्द जया बनता है और अंक 18। महाभारत में कुल 18 पर्व हैं और श्रीमद् भगवद गीता में कुल 18 अध्याय हैं। महाभारत के युद्ध में कौरवों की 11 अक्षौहिणी सेना थी और पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना थी। कुल मिलाकर 18 अक्षौहिणी सेना लड़ी थी। सनातन वैदिक कार्य हिंदू धर्म में अंक 18 का बहुत महत्व है। हिंदू धर्म में कुल 18 पुराण हैं। हमारे शरीर में भी 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 4 अंतःकरण चतुष्टय मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, 3 गुण सत्व, रज और तम, और आखिर में एक जीवात्मा है। ये सब भी मिलाकर 18 होती हैं। दुर्गा माता के भी 18 हाथ हैं। अंक 18 की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। पूरे भगवद गीता में धृतराष्ट्र ने सिर्फ 1 श्लोक कहा था, संजय ने 41 श्लोक कहे थे, अर्जुन ने 84 श्लोक कहे थे और भगवान श्री कृष्ण ने 574 श्लोक कहे थे। धृतराष्ट्र 100 कौरवों के पिता थे। धृतराष्ट्र पूर्व जन्म में एक पापी राजा था। उसने अपने सैनिकों के द्वारा एक हंस के जोड़े की आंखें निकाल दी थी और उनके बच्चों की हत्या करवा दी थी। उसी के फलस्वरूप इस जन्म में धृतराष्ट्र अंधे हुए और उनके पुत्र युद्ध में हार गए। संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी और वे इस दिव्य दृष्टि के कारण महाभारत का पूरा युद्ध धृतराष्ट्र को सुना रहे थे। अर्जुन और श्री कृष्ण पूर्व जन्म में नर और नारायण थे। श्री कृष्ण और अर्जुन गुरु और शिष्य के एक बेहतरीन उदाहरण हैं। अर्जुन श्री कृष्ण से बहुत ध्यानपूर्वक ज्ञान ग्रहण करते थे और श्री कृष्ण भी अर्जुन के प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुनते थे। चलिए अब हम बात करते हैं हमें भगवद गीता क्यों पढ़नी चाहिए। देखिए, विद्या 2 प्रकार की होती है, परा और अपरा। भगवद गीता परा विद्या के अंतर्गत आता है। अपरा विद्या के अंतर्गत कर्म कांड आते हैं। मनुष्य को परा और अपरा विद्या दोनों ही आनी चाहिए, क्योंकि जीवन तो सभी जीते हैं, मगर जीवन जीने का सही तरीका मनुष्य को नहीं आता है। परा विद्या मनुष्य को जीवन जीने का एक नया रास्ता दिखाती है। आप जब भी भगवद गीता को पढ़ें या सुनें, तब आप अपने आप को अर्जुन की जगह पर रखें, क्योंकि अर्जुन की हर समस्या हमारी ही समस्या है। अर्जुन का हर प्रश्न हमारे ही जीवन से संबंधित है। हमारे जीवन में ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसका कि समाधान भगवद गीता में ना हो। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको भगवद गीता के प्रत्येक श्लोक से हमें क्या सीखना चाहिए ये बताऊंगी। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।